अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्स्टेटिकल एनाटमी। ऑब्स्टेटिकल एनाटमी जो है वो पार्जुरेशन के टाइम में जो फीटस एक्सपल्शन है, ठीक है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टोपिया के बहुत सारे केसेस होते हैं, उसमें हमें ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ किस तरह पड़ी है। तो ऑब्स्टेटिकल एनाटमी में सब दो चीज़ें हैं, ठीक है, जो उसको बनाती हैं। ठीक है, उसमें दो क्या क्या हैं, सबसे पहले लिगामेंटम पेल्विस और फिर बोनी पेल्विस। ठीक है, ये दो चीज़ें मिला के टोटल क्या कहते हैं ऑब्स्टेटिकल एनाटमी बनाती है। अब ये क्या कहते हैं बोनी पेल्विस है। ठीक है, जो बोनी पेल्विस है, ठीक है, वो तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले सेक्रम है, उसके बाद ओस कॉक्सी है, ठीक है, दो इसमें बोन्स आती हैं ये, और तीसरा टू कॉक्सीजियल वर्टिब्री। ठीक है, फर्स्ट थ्री कॉक्सीजियल वर्टिब्री और दूसरा ये सेक्रम और ओस कॉक्सी। ये तीनों चीज़ें मिला के बोनी पेल्विस बनाती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं बोनी पेल्विस। ठीक है, बोनी पेल्विस में सबसे जो पहला कंपोनेंट हमारे पास है सेक्रम। ठीक है, सेक्रम जो होता है वो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, इसकी ट्रायंगुलर शेप होती है। इसकी दो सरफेस है, वेंट्रल सरफेस और डोर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस जो होती है वो हमेशा या तो कनकेव होगी या फिर ऐसे प्लेन होगी। जो डोर्सल सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस के ऊपर स्पाइन होती है। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं वर्टिब्रल स्पाइन। ठीक है, और ये स्पाइन है डोर्सली, और इसमें सुमिट्स होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास, ठीक है, ओस कॉक्सी है काऊ का, और काऊ का मुंह उस तरफ है और बैक साइड इस तरफ है, मतलब वो क्रेनियल सरफेस है, और ये काऊ की कॉर्डल सरफेस है। तो ये जो बेस ऑफ सेक्रम है, ठीक है, ऐसे होता है सेक्रम अटैच। ठीक है, ऐसे इस तरह अटैच होता है। तो यहाँ पे कह रहा है जो सेक्रम की जो बेस ऑफ सेक्रम है वो हमेशा होता है क्रेनियल साइड में, और वो आर्टिकुलेट करता है लास्ट लंबर वर्टिब्री के साथ, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला। और सेक्रम का जो कॉर्डल सरफेस है, सेक्रम की कॉर्डल सरफेस, ये आर्टिकुलेट करती है फर्स्ट कॉक्सीजियल वर्टिब्री के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट कॉक्सीजियल वर्टिब्री के साथ, और ये बेस ऑफ सेक्रम है, और ये क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है लास्ट लंबर वर्टिब्री के साथ। और इसकी जो लेटरल विंग्स हैं, ठीक है, ये लेटरल विंग्स हैं सेक्रम की, ये, और ये जो लेटरल विंग्स हैं वो मीडियो लेटरल साइड ऑफ इलियम, इलियक विंग, ये इलियक विंग है। ठीक है, और इलियक विंग की ये वाला जो साइड, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये मीडियो लेटरल एरिया है। तो ये जो विंग्स हैं लेटरल सेक्रम की, जो लेटरल विंग्स होती हैं वो इलियम के इसके साथ ऐसे अटैच होती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं। तो अब जो इलियम का बेस है वो आर्टिकुलेट करता है लास्ट नंबर के साथ, वर्टिब्री के साथ, और इसका जो हेड समझो वो क्या करते हैं, फर्स्ट कॉक्सीजियल के साथ क्रेनियली, कॉर्डली और क्रेनियली, ये उसके साथ अटैच करता है, और लेटरल साइड में दो विंग्स के साथ, इलियक विंग के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। अब ये हमारे पास है पेल्विक कैविटी। ठीक है, इसका ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो पेल्विक कैविटी का ये क्या है, फ्लोर है, ये पेल्विक कैविटी का फ्लोर है, और ये उसका रूफ है। ये टोटल पेल्विक कैविटी है, ये वाला जो एरिया है ये पेल्विक कैविटी है, और ये सेक्रम है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो यंग काउस होती है ना, उनमें हम सेक्रो कॉक्सीजियल स्पेस के दरमियान देते हैं, और जो ओल्ड काउस हैं या फिर हॉर्सेस हैं या पिग्स में, उनको हम फर्स्ट और सेकंड इंटरकॉक्सीजियल स्पेस के दरमियान हम उस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं। तो ये था टोटल सेक्रम के बारे में, बाकी इंशाल्लाह। अच्छा, बोनी पेल्विस का हमने पहले पार्ट पढ़ा है। दूसरा सेक्रम, दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, ओस कॉक्सी है। हर इंडिविजुअल जानवर में दो ओस कॉक्सी होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये एक ओस कॉक्सी है, ये दूसरा ओस कॉक्सी है, और हर जो ओस कॉक्सी होता है उसके मजीद तीन बोन्स होते हैं। ठीक है, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलियम। इलियम जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट बोन होता है ओस कॉक्सी में। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट, और वो अपर पार्ट फ्लैट होता है और इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप होता है, जिसको हम कहते हैं विंग ऑफ इलियम, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और इसका एक लोअर पोर्शन होता है। लोअर का क्या मतलब, ये मोहब्बत करने वाला पोर्शन होता है? लोअर पोर्शन, अच्छा, लोअर जो लोअर हमारे पास होता है पोर्शन, वो लॉन्ग बोन की तरह होता है, और इसकी आगे क्या कहते हैं वेंट्री, वो दो जगहों में अटैच होता है। ठीक है, एक इस्कियम के साथ और दूसरा प्यूबिस के साथ। किस जगह में अटैच होता है, एट द साइड ऑफ एस्टाबुलम। एस्टाबुलम की जगह में यहाँ पे आके ये जो शाफ्ट है, इसको हम लोअर पोर्शन को हम जो बोन की तरह लगता था, लॉन्ग बोन की तरह, इसको हम शाफ्ट कहते हैं, और इसको विंग ऑफ इलियम कहते हैं। ये जो शाफ्ट है वो आके क्या कहते हैं लेटरल साइड में आके इलियम के साथ और प्यूबिस के साथ अटैच होता है एट द साइड ऑफ एस्टाबुलम। हाँ, अब ये जो विंग है, इस विंग का जो मीडियल पोर्शन है ये वाला, अब गाय ऐसे है तो इसका ये मीडियल पोर्शन है और ये लेटरल पोर्शन है। जो मीडियल पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ट्यूबर, ट्यूबर सेक्रेले, क्योंकि सेक्रम के साथ अटैच होता है। ऐसे ट्यूबर सेक्रेले, ट्यूबर कहते हैं उसकी ट्यूबरोसिटी को, ट्यूबर सेक्रेले। उसका जो एक्सटर्नल पोर्शन है लेटरल, इसमें हमारे पास होता है ट्यूबर कॉक्सी, इसको हुक बोन भी कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं, इसका नाम। ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये हमारे पास क्या है, ट्यूबर सेक्रेले है। और इसका जो क्या कहते हैं, अच्छा ये आ रहा है,
डोर्सल जो सरफेस हमारे पास है, इसकी इलियम की विंग की जो डोर्सल सरफेस है, ये हमारे पास कनकेव होती है। कनकेव किस लिए होती है? ये हमारे पास साइट है ग्लूटियल मसल और बैक मसल को ये जगह प्रोवाइड करती है, फराहम करती है अटैचमेंट ग्लूटियल मसल और बैक मसल के लिए। और इसकी जो ये ये डोर्सल सरफेस और ये कनकेव होती है, और ये जो इसकी वेंट्रल सरफेस है ये कन्वेक्स होती है। और जो हमारे पास शाफ्ट था, क्या कहते हैं, मीडियल साइड पे ये जो शाफ्ट था इलियम का, इसकी मीडियल साइड में ग्रूव्स होते हैं। ये हमारे पास ऑब्चुरेटर नर्व और फिर क्या ब्लड वेसल को ये साइड प्रोवाइड करते हैं। ये वो ग्रूव है, ठीक है, ये वो ग्रूव है, ये देखो, ठीक है, ये ऑब्चुरेटर नर्व और इन चीज़ों को यहाँ से क्या कहते हैं जगह फराहम करते हैं। जो हमारे पास है ट्यूबर ओस कॉक्सी का दूसरा बोन था इस्कियम, ठीक है। इस्कियम कहाँ से जाता है? ये जो एस्टाबुलम में ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव से यहाँ से आगे और यहाँ से आगे ऐसे, ये दोनों ग्रूव, ठीक है, यहाँ से ऐसे आगे और ये सारा पोर्शन, और यहाँ से ऐसे वापस आता है यहाँ तक। आधी पेल्विक सिम्फिसिस यहाँ से ये जो स्पाइन खत्म होती है यहाँ तक ये वाला, यहाँ से ना ऐसे ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन और लेके ये सारा पोर्शन ये ग्रूव तक, ये पोर्शन और अंदर से ये वाला पोर्शन, ये सारा है इस्कियम, ठीक है। अब ये जो इस्कियम है, ठीक है, ये क्या है? अब ये पेल्विक कैविटी आ रहा है नजर, पेल्विक कैविटी का फ्लोर है, और ये फिलेग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा, ये फ्लोर है उसका पेल्विक कैविटी का, और इस फ्लोर का ये वाला पोर्शन क्रेनियल पोर्शन है और ये कॉडल पोर्शन है। तो वो कह रहा है ये जो इस्कियम है वो पेल्विक कैविटी का जो फ्लोर है उसका कॉडल पोर्शन बनाता है, ठीक है। क्रेनियल किताब कह रही है, ठीक है, कि ठीक है, ये फ्लोर है, इसका फ्लोर है इसका फ्लोर का जो क्रेनियल पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बनाता है प्यूबिक बोन, और इसका ये जो कॉडल पोर्शन है फ्लोर का, ये बनाता है क्या? इस्कियम, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस्कियम है। और इस इस्कियम की ये जो सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस है, ठीक है, ये हमेशा स्मूथ होती है काउस और शीप में, और इसका जो वेंट्रल पोर्शन है वो ये है, ये स्मूथ नहीं है, ठीक है। ये इसका डोर्सल सरफेस स्मूथ है और हल्की सी कनकेव होती है। फीमेल्स में कनकेव होती है ताकि वो चाइल्ड बर्थ में ज़्यादा आसानी हो जाए। मेल्स में ये बिल्कुल स्मूथ होती है। अच्छा, अब ये इस्कियम का ये है कॉडल पोर्शन, ठीक है, ये क्रेनियल पोर्शन है इस्कियम का, ये इस्कियम है, इसका ये क्रेनियल पोर्शन है, ये कॉडल पोर्शन है। तो जो इसका कॉडल पोर्शन है वो मूव करता है इनवर्ड और फॉरवर्ड। देखो ऐसे गाय है तो ऐसे फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ मूव कर रहा है, और इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड एंड फॉरवर्ड। इनवर्ड ये जो इसका कॉडल बॉर्डर है ये इनवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है, और आगे जाके अटैच होता है अपोजिट साइड का जो इस्कियम है उसके साथ अटैच होता है, और ये बनाता है स्टिएटिक आर्च, ठीक है। ये अब देखो ये जो सारी ये जो एरिया है ये स्टिएटिक आर्च है। तो क्या कह रहे हैं, जो कॉडल पोर्शन ऑफ स्टिएटिक बोन मूव फॉरवर्ड एंड इनवर्ड टू ज्वाइन विद अपोजिट इस्कियम टू फॉर्म स्टिएटिक आर्च, ठीक है, ये स्टिएटिक आर्च बना रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे हमने नोट करना, ये है ऑब्चुलेटर फोरामेन। सिर्फ ऑब्चुलेटर फोरामेन का ये वाला पोर्शन कौन सा है? क्रेनियल पोर्शन है, और ये क्या है? कॉडल पोर्शन, ठीक है। और अब इस ऑब्चुलेटर का क्रेनियल पोर्शन ये है, कॉडल पोर्शन ये है, और ये जो इस्कियम है इसका ये कॉडल पोर्शन है और ये क्रेनियल पोर्शन है, ठीक है। तो अब क्या रहेगी, ये जो इस्कियम है, द क्रेनियल पोर्शन ऑफ इस्कियम फॉर्म द कॉडल पोर्शन ऑफ ऑब्चुलेटर फोरामेन, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्चुलेटर फोरामेन का ये कॉडल पोर्शन था और ये इस्कियम का क्रेनियल पोर्शन है यही, ठीक है। और इस ऑब्चुलेटर फोरामेन का क्रेनियल पोर्शन बनाता है प्यूबिस, ठीक है। प्यूबिस फॉर्म द क्रेनियल पोर्शन ऑफ ऑब्चुलेटर फोरामेन, जबकि कॉडल पोर्शन ऑफ ऑब्चुलेटर फोरामेन कौन बनाता है? क्रेनियल पोर्शन ऑफ द इस्कियम, जबकि कॉडल पोर्शन ऑफ द इस्कियम बनाता है स्टिएटिक आर्च। ये कॉडल पोर्शन है, ये क्रेनियल पोर्शन है। अब हमारे पास कोडोलेटरल पोर्शन ऑफ द इस्कियम फॉर्म ट्यूबर स्कियाई विच इज कॉल्ड पिन बोन। अब कॉडल साइड क्या है इस्कियम का ये है कॉडल साइड, कॉडल बॉर्डर, और लेटरल बॉर्डर कौन सा है? ये। तो कोडोलेटरल पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ट्यूबर स्कियाई, और इसको क्या कहते हैं? पिन बोन भी कहते हैं, ठीक है। कोडोलेटरल ये कॉडल पोर्शन है इस्कियम का स्टिएटिक आर्च, और ये क्रेनियल पोर्शन है इस्कियम का जो कि कॉडल पोर्शन बनाता है ऑब्चुलेटर फोरामेन का। यहाँ से ऑब्चुलेटर ना वगैरह गुजरती हैं ब्लड वेसल्स वगैरह के लिए, ये इसलिए बना हुआ है। इस्कियम का हमने बताया था वेंट्रल जो पोर्शन होता है, वेंट्रोमीडियल पोर्शन, ये बनाता है फ्लोर, ठीक है, उसका। और अब ये जो इस्कियम है इसका जो डोर्सल पोर्शन है, ठीक है, डोर्सल पोर्शन में एक स्पाइन होती है, ये उसका क्या है? तो डोर्सली ये जो इस्कियम का इसका ये कॉडल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, वेंट्रल बॉर्डर है, और ये इसका डोर्सल बॉर्डर है, ठीक है। डोर्सल बॉर्डर में स्टिएटिक स्पाइन होती है, ठीक है, ये स्टिएटिक स्पाइन है,
ठीक है। और इस्चिएटिक स्पाइन के क्रेनियल साइड पे ये गाय इस तरह बैठी हुई है ना, गाय इस तरह बैठी हुई है, तो गाय ये क्रेनियल पोर्शन है, ठीक है, ऐसे रखो, ये क्रेनियल पोर्शन है और ये उसका कोडल पोर्शन है। तो ये जो इस्चिएटिक स्पाइन है इसके हम क्रेनियल साइड पे जाए तो ग्रेटियर इस्चिएटिक नोच, और इसके हम रिलेटर साइड पे आए तो ये क्या है, लेजर इस्चिएटिक नोच। तो मतलब सॉरी, ये अगर इसके कोडल साइड पे आए तो ये लेजर इस्चिएटिक नोच है, और अगर इसके हम क्रेनियल साइड पे जाए तो ये ग्रेटर इस्चिएटिक नोच है, और ये इस्चिएटिक स्पाइन है। 1 2 3 चीज़ें हमें याद करनी है। और ये जो स्पाइन है ना, ये स्पाइन काउस में और शीप में प्रोमिनेंट होती है, इस बात को भी हमने याद रखना है। और ये इस स्कियम का जो मीडियल एस्पेक्ट है, ठीक है, ये दूसरे साइड का स्कियम के साथ और प्यूबिस के साथ मिलकर बनाता है प्यूबिक सिम्फिसिस। ये है प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। तो हम आके आर्टिकुलेट करती है वो ऑरिकुलर सरफेस के लिए, ठीक है। सैक्रोपेल्विक सरफेस के तकरीबन दरमियान से ये एक लाइन नीचे आ रही है जो कि क्रेनियल एस्पेक्ट ऑफ प्यूबिस तक आती है, ठीक है। इस लाइन को आर्कुएट लाइन कहते हैं, ठीक है। आर्कुएट लाइन पे ये पहली ट्यूबरोसिटी, इसको सास ट्यूबरकल कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे ये है प्यूबिस पे ये इन दो ऑपरेटर फोरामेन के दो एसिटाबुलम के दरमियान और ये सेंटर में ऑपरेटर फोरामेन के दरमियान ये प्यूबिस बोन है, ठीक है। प्यूबिस और इलियम जहाँ भी मिलते हैं ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस है, और ये पेक्टिन ट्यूबरोसिटी या प्यूबिस ट्यूबरोसिटी, ठीक है। ये आपस में, ये जहाँ पे दो प्यूबिस आपस में मिलते हैं इसको सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे है इस्चियम। इस्चियम ज्वाइन होकर, दो इस्चियम आपस में ज्वाइन होकर इशियाटिक टेबल में आते हैं, और इस ज्वाइंट को इशियल सिम्फाइसिस कहते हैं, ठीक है। इशियल सिम्फाइसिस और प्यूबिस सिम्फाइसिस दोनों मिलके पेल्विस सिम्फाइसिस बनाते हैं, ठीक है। और ये पीछे एशियाटिक आर्च है, ठीक। एशियाटिक आर्च के साइड्स पे ये एशियाटिक ट्यूबरोसिटी, ये तीनों बोन्स मिलके ये बनाती हैं और इसी टेबुलम ओटिलॉइड कैविटी होती है। इसी टेबुलम, इसकी 2 सरफेस होती हैं, ये सरफेस लियोनेट सरफेस और अंदर इसी टेबुलर कैविटी है, इसी टेबुलर फोसा। अब